तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। आसान नहीं है मोदी सरकार की राह, कृषि कानून समेत कई मुद्दों पर विपक्ष घेरने के लिए तैयार। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने किसानों से मांगे 10 लाख तक के बॉन्ड, कोर्ट ने मांगा जवाब। एसडीएम बोले दिल्ली जैसे हालात होने का डर। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बिहार कांग्रेस पर भारी का सनसनीखेज आरोप, बोले लाल किले पर उपद्रव करने वाले बीजेपी के गुंडे। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बीजेपी सांसद स्वामी का बड़ा बयान, बोले लाल किले में ड्रामा के पीछे पीएमओ के करीबी भाजपा नेता का हाथ। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। किसान बोले संयुक्त किसान मोर्चा के आदेशों का होगा पालन, पुलिस के कहने पर खत्म नहीं होगा धरना। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। किसान आंदोलन पर शरद पवार बोले पंजाब को फिर से अस्थिर करने का प्रयास न करे केंद्र सरकार। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। टीएमसी का सरकार से सवाल, ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बारे में केंद्र को पहले से जानकारी क्यों नहीं थी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सुशील मोदी का अजीबोगरीब बयान, बोले महंगा सूट बूट वाले किसान कर रहे हैं आंदोलन, कोई गरीब नहीं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। पार्टी में टूट ना हो, ममता ने शाह के दौरे से पहले बुलाई सांसद विधायकों की बैठक। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अमित शाह के इशारे पर दिल्ली पुलिस उपद्रवियों के बजाय किसान नेताओं पर दर्ज कर रही है केस, कांग्रेस का बड़ा आरोप। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सोनिया गांधी की करीबी अर्चना डालमिया का बड़ा आरोप, बोली ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा प्रायोजित, दीप सिद्धू बीजेपी एजेंट। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। किसान मोर्चा की इमरजेंसी मीटिंग, बोले रची गई साजिश प्रदर्शन से हिल गई है सरकार। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आसान नहीं मोदी सरकार की राह, कृषि कानून समेत कई मुद्दों पर घेरने के लिए विपक्ष तैयार। दोस्तों दरअसल देश की राजधानी में नए कृषि कानून को लेकर पिछले 2 माह से किसान आंदोलन कर रहे हैं। कृषि कानून को पारित होने के बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। दोस्तों बता दें कि 29 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने अपनी तैयारी कर ली है। दोस्तों बता दें लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की ओर से नए कृषि कानून, चीन और कोरोना संकट में गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर सवालों की लंबी सूची तैयार की गई है, जिनका जवाब मोदी सरकार को देना होगा। दोस्तों बता दें बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले यानी गुरुवार को प्रमुख विपक्षी नेता सरकार को चौतरफा घेरने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर संयुक्त रणनीति बनाएंगे। दोस्तों बता दें बजट सत्र के पहले ही दिन शुक्रवार को कांग्रेस, वाम दल तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समेत सभी विपक्षी पार्टियां संयुक्त रूप से विरोध करने की तैयारी में हैं। चलिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने किसानों से मांगे 10 लाख तक के बॉन्ड, कोर्ट ने मांगा जवाब। एसडीएम बोले दिल्ली जैसे हालात होने का डर। दोस्तों दरअसल उत्तर प्रदेश की सीतापुर में प्रशासन ने किसान आंदोलन के मद्देनजर किसी भी तरह की कानून उल्लंघन को रोकने के लिए किसानों से 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के निजी बॉन्ड भरने की मांग रख दी है। दोस्तों बता दें अब इस मामले में पीआईएल दायर होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी अफसरों से जवाब मांगा है। दोस्तों बता दें पीआईएल में एक्टिविस्ट अरुंधति धुरू ने कहा है कि सीतापुर जिला प्रशासन ने 19 जनवरी को ट्रैक्टर रखने वाले सभी किसानों को नोटिस जारी किया और पुलिस ने उनके घर का घेराव कर लिया ताकि किसानों को आंदोलन में भाग लेने से रोका जा सके। इसी मामले में 25 जनवरी को सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रशासन से पूछा है कि आखिर किन परिस्थितियों की वजह से किसानों से निजी बॉन्ड भरने की इतनी बड़ी रकम मांगी गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 2 फरवरी को रखी गई है। चलिए अगली खबर। बिहार कांग्रेस पर भारी का सनसनीखेज आरोप, बोले लाल किले पर उपद्रव करने वाले बीजेपी के गुंडे। दोस्तों दरअसल 26 जनवरी को दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को लेकर नए नए खुलासे रोज सामने आ रहे हैं। दोस्तों बता दें बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी भक्त चरण दास ने लाल किले पर हुए बवाल को लेकर बीजेपी के ऊपर सनसनीखेज आरोप लगाया है। दोस्तों बता दें भक्त चरण दास ने कहा है कि दिल्ली के लाल किले पर हंगामा बीजेपी के गुंडों ने किया। दोस्तों दरअसल भक्त चरण दास अपने प्रदेश दौरे पर मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि भाजपा और केंद्र सरकार ने अपने गुंडों को किसानों की शक्ल में आंदोलन में घुसा दिया था। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन को हिंसा का रंग देने के लिए बीजेपी ने ही पुलिस और लाल किले पर हमला करवाया। इतना ही नहीं, भक्त चरण दास ने आरोप लगाया है कि प्री प्लान्ड तरीके से मीडिया पर हमला करवाया गया ताकि मीडिया किसानों को गलत ठहराए और सरकार उन पर कार्रवाई कर सके। चलिए अगली खबर। बीजेपी सांसद स्वामी का बड़ा बयान, बोले लाल किले में ड्रामे के पीछे पीएमओ के करीबी भाजपा नेता का हाथ। दोस्तों दरअसल
कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनरत किसानों का प्रदर्शन गणतंत्र दिवस के दिन उग्र हो गया। दोस्तों बता दें, ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस और उपद्रवी आपस में भिड़ते नजर आए। लाल किले से लेकर ITO तक सभी और टकराव की स्थिति देखने को मिली। अब इसी बीच भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों बता दें, उन्होंने संदेह जताते हुए कहा है कि लाल किले पर जो बवाल हुआ उसमें PMO के करीबी भाजपा नेता का हाथ रहा है। दोस्तों बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि एक गूंज चल रही है, शायद झूठी हो सकती है या दुश्मनों की झूठी IT से चलाई गई है कि PMO के करीबी भाजपा के एक सदस्य ने लाल किले में चल रहे ड्रामे में भड़काऊ व्यक्ति के तौर पर काम किया। इसके अलावा स्वामी ने अपने अगले ही ट्वीट में किसान आंदोलन में शामिल रहे दीप सिद्धू से जुड़े एक ट्वीट को रीट्वीट भी किया। उसमें कहा गया है कि लाल किले की हिंसा में आरोपी दीप सिद्धू भाजपा सांसद सन्नी देओल के कैंपेन मैनेजर रह चुके हैं। चलिए अगली खबर। किसान बोले, संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश का होगा पालन, पुलिस के कहने पर नहीं खत्म होगा धरना। दोस्तों दरअसल मगडोली टोल पर चल रहे किसानों के धरने को खत्म करवाने और टोल को पहले की तरह ही शुरू करवाने के लिए राज्य सरकार की ओर से पुलिस को आदेश जारी किए गए हैं। वहीं किसानों ने पुलिस को कहा है कि उनके पास संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की ओर से जो आदेश आएंगे वो उन आदेशों का ही पालन करेंगे। चलिए अगली खबर। किसान आंदोलन पर शरद पवार बोले, पंजाब को फिर से अस्थिर करने का प्रयास न करे केंद्र सरकार। दोस्तों दरअसल NCP सुप्रीमो ने कहा है कि दिल्ली में जो कुछ हुआ है उसका कोई भी समर्थन नहीं करता, लेकिन इसके पीछे की वजह को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि किसान पिछले कई दिनों से धरना पर बैठे थे। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि इसका सकारात्मक हल खोजना चाहिए था। वार्ता का भी कुछ नतीजा नहीं निकला। केंद्र सरकार ने ठीक से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिससे किसानों का सब्र जवाब दे गया और वो उग्र हो गए। दोस्तों बता दें, पवार ने कहा है कि केंद्र सरकार को जिद छोड़कर किसानों से बातचीत करनी चाहिए। किसानों पर बल का प्रयोग करने से कुछ हासिल नहीं होगा। दोस्तों बता दें, शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने कहा है कि 26 जनवरी को देश को गौरव दिवस पर हुई हिंसा की निंदा करते हैं, लेकिन दिल्ली के वातावरण को बिगाड़ने के लिए अहंकारी सरकार जिम्मेदार है। चलिए अगली खबर। TMC का सरकार से सवाल, बोली ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बारे में केंद्र को पहले से जानकारी क्यों नहीं थी। दोस्तों दरअसल दिल्ली में किसान आंदोलन के शांतिपूर्ण करार देते हुए तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को इस बात पर हैरानी जताई है कि कैसे प्रदर्शनकारियों का एक समूह लाल किले में घुस गया और क्यों केंद्र के पास राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा की आशंका को लेकर कोई खुफिया जानकारी नहीं थी। दोस्तों बता दें, पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल ने लाल किले पर हुई घटना को स्वतंत्र जांच कराए जाने की भी मांग की है। दोस्तों बता दें, TMC के वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को बताया है कि एक छोटा समूह लाल किला गया और सवाल यह है कि वो सुरक्षा घेरों को तोड़कर लाल किले में कैसे घुस गया। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया है कि सरकार के पास पहले से सूचना क्यों नहीं थी, खुफिया इकाई क्या कर रही थी। 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की किसानों की मांग के समर्थन में मंगलवार को हुई ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली की सड़कों पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हजारों किसानों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड तोड़ डाले और पुलिस कर्मियों के साथ संघर्ष करने लगे। चलिए अगली खबर। सुशील मोदी का अजीबोगरीब बयान, बोले महंगे सूट बूट पहनने वाले किसान कर रहे हैं आंदोलन, कोई गरीब नहीं। दोस्तों दरअसल किसान आंदोलन को लेकर जारी विवाद के बीच बुधवार को बीजेपी नेता सुशील मोदी का अजीबोगरीब बयान सामने आया। दोस्तों बता दें, उन्होंने बिहार के राजधानी पटना में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम के दौरान कहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली की बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से जो धरना चल रहा है उसमें कोई गरीब किसान आपको दिखाई नहीं देगा। सूट बूट वाले, जूता जींस, महंगी घड़ी पहने, जिनके घरों में एयर कंडीशन है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चलते हैं, वो लोग धरने पर बैठे हैं। चलिए अगली खबर। पार्टी में टूट ना हो, ममता ने शाह के दौरे से पहले बुलाई सांसद विधायकों की बैठक। दोस्तों दरअसल विधानसभा चुनाव और तृणमूल में हो रहे लगातार टूट को ध्यान में रखते हुए डैमेज कंट्रोल को देखने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में उतर गई हैं। दोस्तों बता दें, ममता ने 29 जनवरी को अपने आवास पर पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। दोस्तों हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि बैठक क्यों बुलाई गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से सभी सांसदों और विधायकों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है, उसके बाद चर्चा तेज हो गई है कि पार्टी में टूट को रोकने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि 30 जनवरी को
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर आ रहे हैं और उन्होंने इससे पहले दौरे में पिछले माह शुवेंदु अधिकारी समेत कई तृणमूल नेताओं को और विधायकों को भाजपा में शामिल कर ममता को झटका दिया था। ऐसे में उनकी यात्रा से ठीक पहले ममता द्वारा बुलाई गई ये बैठक काफी अहम है। चलिए अगली खबर। अमित शाह के इशारों पर दिल्ली पुलिस उपद्रव के बजाय किसान नेताओं पर दर्ज कर रही है केस, कांग्रेस का बड़ा आरोप। दोस्तों, दरअसल गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर मार्च के बीच हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि दिल्ली में उपद्रव को रोकने में असफल रहे। गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर दिल्ली पुलिस उन उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज करने के बजाय संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं पर मुकदमा दर्ज कर भाजपा सरकार की साजिश को साबित कर रही है।